साल की मेहनत और कम से कम 50 साल के लिए अमर हो जाते हैं, जहां पर हम हर बच्चे का ख्याल रखते हैं। भाई रोल आज, यस 1 2 3 हल्ला बोल। क्या भाई खिलाड़ियों, कैसे आप लोग? चलो भाई, स्वागत है आप सभी का कॉनिक सेक्शन की दुनिया में। स्वागत है आप सभी का इस पड़ाव में। और ये पड़ाव धीरे धीरे है पार्थ, ये बिल्कुल अब एक लाइट कहानी की तरफ जा रहा है। सर 2D का वेटेज बहुत अच्छा है, चाहे मेंस की बात हो चाहे एडवांस की बात हो, लेकिन अभी थोड़ा गेम ये हो जाता है कि अगर मेंस को थोड़ा फॉलो करेंगे हम तो जनाब सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस उन्होंने कर दिया है। एडवांस में थोड़ा ठीक सिलेबस है। तो यस, अभी मैं तुम्हारे सामने अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजों पे काम करेंगे। तो कॉनिक सेक्शन, यस ये क्या है क्या है क्या है कैसे है। मैंने कहा जनाब ये कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है सर। कॉनिक सेक्शन सिंपली अभी तक हम स्ट्रेट लाइन के बाद देखा जाए सर, या पूरी 2D में हम एक ही काम कर रहे हैं। मास्टर क्या? मैंने कहा भैया हम पाथ यानी लोकस पे काम कर रहे हैं। लोकस क्या होता था सर? लोकस होता था पॉइंट, है ना, अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब मैंने कहा भैया किसी पॉइंट को ऐसे मूव कराओ किसी कंडीशन के थ्रू। मैंने कहा भैया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेंगे तो जो पाथ बनेगा किसी पॉइंट के थ्रू, जब आपने किसी चीज पर कोई कंडीशन डाल दी भैया आपको ऐसे चलना है, एक हाथ ऊपर 1 सेकंड बाद नीचे ऐसे चलना है, तो जो पाथ बनेगा आपके हाथ के द्वारा वो आपका लोकस है। तो यस, ये सारी चीजें लोकस हैं, सारी चीजें कहानियां हैं। कॉनिक सेक्शन एक झुंड है, कॉनिक सेक्शन एक कहानी है, इसमें बहुत सारे पाथ बहुत सारे लोकस होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया। तो यस, ये बहुत सारे पाथ यानी बहुत सारे पाथ का एक झुंड है, उसको अपन एक कम्युनिटी है, इसको अपन कॉनिक सेक्शन बोल देते हैं। अब कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, कैसे क्या है, तो मैं तुम्हारे सामने बेटा यहां पर मैं चाहूंगा थोड़ा सा कि आपको हल्का सा एक इंट्रो का टच दूं, लिटिल टच आपके सामने रखूं, जिससे आपका थोड़ा सा मन बढ़िया हो जाएगा और चीजें और मजेदार हो सकती हैं। जैसे तो हल्का सा स्वाद इंट्रो। यस आ जाओ भाई, स्वाद इंट्रो। ये लो, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ जी सर, इंट्रो बोले तो मैंने कहा दादा कौन तो सुना है बचपन में? सर बिल्कुल सुना है। मैंने कहा हाँ भैया, तो बस वही आइसक्रीम वाला कौन। सेक्शन सर ये भी सुना है। सेक्शन मतलब काटना, और कटवाने में और काटने में तो सर हम बहुत माहिर है। कैसी बात कर रहे हो? हाँ भैया। अच्छा तो सर ये दोनों ठीक है। तो सर बस एक कौन को आप काटोगे। चलो सर आज हमारी बारी है काटने की सर, आज हम काटते हैं सर। यस, हम दिखाएंगे लोगों को भाई साहब काटना क्या होता है और कितना दुख होता है जब किसी इंसान का कटता है, तो किसी भी सेंस में। सर ये क्या है? मैंने कहा भैया डमरू है, मैंने आइसक्रीम बना दी है, इसको बोलते हैं कोन, और इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। हल्का सा इंट्रो कराऊंगा, हालांकि इन सारी चीजों की नीड हमें है नहीं, लेकिन फिर भी भाई तुम्हारा दिल छोटा हो जाएगा अगर ये भैया ऐसे कैसे करवाया नहीं सर, ये क्या है कैसे क्या है, ये सारी चीजें तुम्हारे में आ जाएंगी दिक्कत। तो सर ये क्या है? मैंने कहा भैया इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोन। एक्सिस सर इससे होगा क्या? मैंने कहा भैया सीधी सीधी कहानी है, तुम्हारे हाथ में मैंने डमरू पकड़ा दिया, और जब डमरू को पकड़ा रहा हूं मैं तो, और मैंने तुमसे कहा तुम्हारे हाथ में एक चाकू है, चाकू बोले तो प्लेन। ठीक है दादा, मैंने आपको एक प्लेन दे दिया, ये लो, ये आपका एक प्लेन है चाकू जैसा, दिस इज व्हाट द प्लेन। सर करना क्या चाह रहे हो? हल्का सा इंट्रो देख लो, फिर अपन काम की चीज पे आएंगे, टेंशन मत लो। बाद में बोलो सर कराया नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, ऐसे कैसे। थोड़ी सी सांस ले लो लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, अच्छा ओके। तो सर ये प्लेन से इस कोन को आप काटना चालू करो, और जब किसी चीज को काटते हो तो उसका एक ट्रेंड होता है, एक मैथमेटिकली गेम होता है। सर वो क्या होता है? मैंने कहा थोड़ा फील कर लो। तो सर सबसे पहले इस प्लेन से हमने एक्सिस के परपेंडिकुलर, मैं थोड़ा सा दादा यहां पर कुछ करना चाहूंगा, मैंने एक्सिस के परपेंडिकुलर बेटा इस प्लेन को ऐसे रखा और इस प्लेन को ऐसे काट दिया। ये डमरू तुम्हारे हाथ में रखा है और आपने भाई साहब छुड़ा लिया और शट बढ़ा दिया। जब आप देखोगे ना तो जो क्रॉस सेक्शन बचेगा, क्रॉस सेक्शन जो बचेगा, जो एरिया बचेगा, जो एक ऐसी एरिया बचेगा, वो एरिया की जो शेप होगी वो कैसी होगी? सर फील करने दो। डमरू हाथ में आ गया, यूं काटा सर तो डमरू सर ओ सर्कल। अच्छा तो भैया यहां पर जो क्रॉस सेक्शन आएगा सर वो एक सर्कल बनेगा। तो यस, ये सर जो शेप आएगी ना, जो डिफरेंट हमें शेप मिल रही है सर, इन्हीं को अपन कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो सर क्या कॉनिक सेक्शन जो है ना वो सर्कल भी इसका हिस्सा है? मैंने कहा हाँ सर्कल भी इसका हिस्सा है भाई। ओ मजा आ गया सर। सर आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा प्लेन को एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी ये एक्सिस और भैया मेरा जो प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है सर।
तो बस मैं वही करूंगा। अब मैं डिफरेंट डिफरेंशियल में काटना चालू करता हूं। चलो सर, मैंने कहा दादा ऐसे काटो, ये लो सर ऐसे काटेंगे। तो मैंने कहा दादा ऐसे जब काटोगे ना गौर से देखो, एक डमरू है, डमरू की एक साइड है, एक नैप है ऊपर वाला, आप इसको ऐसे स्लाइड की तरह काटो, स्लाइड की तरह आराम से फील करो। ये आंख बंद करने वाला सौदा है, आपको यहां पर फीलिंग की जरूरत है। दादा सर ये काट दिया, हाँ सर कुछ एक ऐसी ज्योमेट्री बनेगी, काइंड ऑफ ऐसा लगेगा सर हमें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा जो पाथ है ना, काइंड ऑफ ऐसा फील होगा। मैंने कहा हाँ भैया, तो यस इसका जो पाथ होगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी इस पाथ को मैं लिख देता हूं, एक पाथ ऐसा बनेगा। ये सब पता क्या कर रहे हो तुम सर, ये इनकी शेप को फाइंड कर रहे हैं, इनके क्रॉस सेक्शन को फाइंड कर रहे हैं, और इसको बेटा अपन बोलते हैं पैराबोला। ओहो सर ये भी एक पाथ है, और इसको पैराबोला बोला जाता है। बहुत बढ़िया सर। इस बार सर हम ऐसे काटेंगे प्लेन को, ये लो सर। तो सर ये कैसे बनेगा, अब देखो गौर से, डमरू हाथ में रखा है, यूं काट दिया, तो यूं काट दिया तो सर एक शेप तो ऐसी, एक शेप ऐसी, एक शेप ऐसी, मतलब तुम्हें लगेगा सर दो पैराबोला बनेंगे ना, है तो एक ही लेकिन दो जैसे फील होंगे। यानी कि सर ऐसे बनेगा एक पैराबोला, काइंड ऑफ कुछ ऐसा, ये वाली शेप बन जाएगी, ये जो दिख रही होगी आपको, ये इसको बोलते हैं बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला बोला तो बोला, उसमें क्या है भैया सर, ये पाथ है। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये पूरे कॉनिक सेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में काटा जा रहा है, तो वहां से सारी चीजें पिक्चर में निकल के आ रही है। चलो सर एक और बच गया। अब सर अब जो है ना, कैसे काटे अपन, सर अब जो है ना अपन ऐसे काटते हैं सर, ये प्लेन से, ये प्लेन, तो यहां पर जो ज्योमेट्री बनेगी ये वाली, वो ऐसी बनेगी, मतलब सर सर्कल जैसा ही बनेगा लेकिन थोड़ा चपटा सर्कल बनेगा, जिसको इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दादा इसको, इलिप्स। अच्छा अब सर डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, चीजें हैं, अपन उस पर नहीं जाएंगे, छोटा सा इंट्रो है, तो बस इस पूरी कहानी को कॉनिक सेक्शन कहा जाता है। अच्छा इनका यूज बहुत यूज है, हमारी पृथ्वी चलती इलिप्स पर है। हमारी पृथ्वी जो सूर्य चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, या पृथ्वी चंद्रमा के या सूर्य के, जो भी आपने पढ़ी है केपलर लॉ और फलाना फलाना, वो सब एलिप्टिकल पाथ होता है, सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया को आसान बना पाए, अपनी लाइफ को आसान बना पाए, चीजों को हम से प्रस्तुत कर पाए कि यस दिस इज द एक्चुअल गेम, यहां पर कहानी ऐसे सेट हो रही है, चीजें ऐसे हो रही हैं। वो सारा गेम जनाब हमें यहां पर देखना और सोचना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या, मैंने कहा हाँ भाई। ओके तो सर ये लिटिल इंट्रो हो गया, पूरी कहानी हो गई। तो सर मोटा मोटा आइडिया आप ये मान लो सर मोटा मोटा आइडिया आप ये मान लो कि सर कोनिक सेक्शन। अच्छा एक और बच गया सर, प्लेन को आप कैसे काटो। इस बार बेटा मैंने प्लेन को क्या करा ना, उस प्लेन को इसके अकॉर्डिंग काट दिया, ऐसे इसी से काट दिया, तो एक ज्योमेट्री और मिलेगी तुम्हें। मतलब जैसे आप ऐसे काटोगे ना, जैसे डमरू रखा हुआ है, डमरू फील करो, आपने ऐसे काट दिया प्लेन को, ऐसे काटेंगे तो एक ज्योमेट्री आपको ये वाली और मिल जाएगी, ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी, इसको बोलेंगे बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओ तो सर कुल मिला के सर हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया कोनिक सेक्शन बोले तो, कोनिक सेक्शन बोले तो इसमें जो लोकस है सर, अल्टीमेटली ये झुंड है लोकस का, ये झुंड है लोकस का, झुंड है लोकस का, और सर अंडर सर्टेन कंडीशन, और कंडीशन हमें पता है प्रभु। मैंने कहा हाँ यार ओके। तो सर सबसे पहली बात, सर सबसे पहला लोकस आएगा अपने पास, हमारे पास कुछ बन रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है, जो कि हम रीड कर चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हालांकि मेंस के सिलेबस में ये नहीं है बेटा, राइट। अच्छा सेकंड, फिर सर हमने सर्कल को भी देख लिया, मैंने कहा हाँ भैया ये भी हम देख चुके हैं सर। थर्ड सर इसमें एक नई चीज आ रही है, पैराबोला, पैराबोला, मैंने कहा हाँ भैया सर। फोर्थ एक और चीज इसमें आ रही है जनाब, वो है सर अपने पास एलिप्स। अच्छा फिफ्थ फिर आ रहा है सर अपने पास हाइपरबोला, हाइपरबोला। सर ये डन कर चुके हैं, ये है तीन चीजें नई जो मुझे यहां पर रीड करनी है। अच्छा ओके बस इतना ही है सर। मैंने कहा हाँ भैया इतना ही है।
तो ज्यादा नहीं है सर कॉनिक सेक्शन, बस थोड़ा सा इंट्रो और देख लो, तुम्हारा भी मन रह जाएगा। अब इसकी एक डेफिनेशन होती है बेटा, पूरे कौन, देखो इन सारे पाथ की, ये जो भी आपको इंडिविजुअली पाथ दिख रहे हैं, ये जो पाथ आपको अलग दिख रहा है, इसकी अलग डेफिनेशन है। सारी चीजों पर हम इन डिटेल काम करेंगे और देखेंगे रियल लाइफ में क्या यूज है। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से काम करता है, ये आपका इलिप्टिकल पाथ, ये सब वो पाथ है जहां पर आप मान के चलो, कोई आपने मिसाइल ऊपर भेजी आपने, है ना, कोई आपने रॉकेट ऊपर भेजा, तो रॉकेट नीचे जमीन से ऊपर जाने में किस पाथ को फॉलो कर रही है, या कौन से पाथ को फॉलो कराना चाहिए जिससे ईंधन कम लगे, कौन से पाथ को फॉलो कराएं जिससे हम चीजें जल्दी पहुंचा पाए। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस हम करते हैं अपनी रियल लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप इनको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है प्रभु। ओ ठीक है सर, आ जाओ। तो सर अब इनका इस पूरे कॉनिक सेक्शन का एक जनरल डेफिनेशन है ना, एक जनरल डेफिनेशन है, एक जनरल डेफिनेशन है। मैं आपके सामने उसको थोड़ा रख देता हूं पूरे कॉनिक की, है ना, ऑफ कॉनिक समझ रहे हो प्रभु? ओके अच्छा बताओ सर। तो वो जनाब ये होती है सर, कॉनिक है तो लोकस, मैंने कहा यार कॉनिक है तो लोकस, तो सर अपॉइंट moves in such a way that distance from a fixed point, और उस फिक्स पॉइंट का नया नाम आ गया फोकस। ओ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is always bearer a constant ratio from a fixed line। क्या बात है। और इस फिक्स्ड लाइन को अपन बोलते हैं बेटा एक नया नाम डायरेक्ट्रिक्स। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर खुल के बताना चाहोगे? मैंने कहा भैया क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे साहब, ऐसे कैसे, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट उससे दुगना मेरा। और यही तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का, सीखने का और सिखाने का, राइट? यस। तो सर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इसने कहा भैया कॉनिक सेक्शन उस पाथ को हम कहते हैं जहां पर वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको आपने अल्फा कॉमा बीटा नाम दे दिया बेटा, और इस फिक्स ये गिवन है आपको, ये दो डेटा गिवन है बेटा, ये दो डेटा गिवन है, राइट? और इसका नाम रखा गया है फोकस, ठीक है। अच्छा और ये बेटा एक लाइन है इस तरीके से, ये एक लाइन गिवन है, ये एक लाइन गिवन, और इसका नाम रखा गया है डायरेक्ट्रिक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। मैं छोटा सा एक इंट्रो आपके सामने नजर रखूंगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी गिवन है आपको, गिवन है आपको। इसके इक्वेशन ले लेते हैं Lx प्लस my प्लस n विच इज इक्वल टू 0, राइट? वो कह रहा है एक पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है, एक पॉइंट P यहां ले लो आप, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, और दिस इज व्हाट मूविंग पॉइंट। ये क्या है बेटा आपका मूविंग पॉइंट। ये पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस PS, जिसका नाम S रखा जाता है, और ये वाली डिस्टेंस लाइन से परपेंड PM, इन दोनों का जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि बेटा PS अपॉन PM ये कांस्टेंट है, अच्छा इस कांस्टेंट का नाम रखा गया E मतलब इसेंट्रिसिटी। सर ये इसेंट्रिसिटी क्या है? मैंने कहा था बस एक कांस्टेंट है, कोई भी दो चीज का रेशियो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होते थे सर, दो चीज का रेशियो, वैसे ये भी एक रेशियो है। अच्छा तो सर रेशियो, सर हमें कई बार रेशियो से प्रोबेबिलिटी याद आ जाती है। मैंने कहा यस ये सब कुछ एक ही गंगा है भैया, एक ही माया है ये, ओह बिल्कुल ये सब एक ही माया यार। तो यस सर ये रेशियो है, मैंने कहा यस। सो ये आप इसको इसेंट्रिसिटी कहते हो, तो सर रेशियो शुड बी लाइक ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर यहां पर इसेंट्रिसिटी जो आएगी, इसका आंसर जो भी आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात है। तो बस इसेंट्रिसिटी होते क्या है, कोई भी दो चीज का रेशियो क्या होता है सर? रेशियो देखा जाए तो ये तो dy/dx वो भी रेशियो ही था, रेट ऑफ चेंज। ओ
तो सर अच्छा रेशियो मतलब कंपैरिजन, मैंने कहा यार यानी दो चीजों को कंपेयर करना भी रेशियो होता है सर। हमारे मार्क्स जो आते हैं 80/100, भैया मैथ में 100 में से 80 नंबर आ गए तो वो भी तो रेशियो है। तो सर ये पूरी दुनिया रेशियो के इर्द गिर्द घूम रही है, हम सिर्फ चीजों कंपैरिजन ही कर रहे हैं, हम अपना जीवन रेशियो पर ही जी रहे हैं, हम अपना लाइफ कंपैरिजन पर ही जी रहे हैं। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो बेटा दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, यहां से ये आपका फील आ गया। अब इस कर्व को कैसे कैसे आप मूव कराओगे, कैसे कैसे देखोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्व, डिफरेंट डिफरेंट पाथ आपको मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। वैसे इसेंट्रिसिटी आपको चपटेपन के बारे में बताती है, मैं आपको इन डिटेल आगे भी डिस्कस करने वाला हूं यहां पर। ठीक है बेटा, आगे भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, यस। सो फाइनली सर, फाइनली इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो आपको पता लग गया बेटा कि PS विच इज इक्वल टू EPM, यही आ रहा है सर। PS क्या है, मैंने कहा भैया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू E। सर ये आ गया अपने पास LX प्लस my माइनस का n अपॉन रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, यही तो आ गया बेटा। मैंने कहा यार बेटा जब इसको सजा के लिखेंगे ना, जब इसको तुम होल स्क्वायर सजा के लिखेंगे तो इसको जनरल इक्वेशन इसको बोला जाता है। दिस इज व्हाट द जनरल इक्वेशन, और ऐसे निकल के आ जाएगी ये कि जो भी कांस्टेंट आएगा उसको मैंने नाम रख दूंगा ax स्क्वायर, मतलब कुछ x स्क्वायर के बगल में कुछ गंदगी सी आएगी, मैं उसको कांस्टेंट वैल्यू बोल दूंगा। ठीक है सर, यहां पर आएगा बेटा प्लस का 2hxy, ये नॉन है एक्चुअली राइट, प्लस का by स्क्वायर, ये न्यू इक्वेशन ऐसी कुछ आ गई, प्लस का 2gx। सर 2g क्यों लिया है, उसके पीछे भी राज है थोड़ा सा, 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। समझ मारी कहानी कि नहीं आ रही बेटा। और सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं इसको, क्योंकि यहां पर इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, यहां मैक्सिमम डिग्री 2, यहां मैक्सिमम डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो इसको बेटा कई बार जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी इसको बोला जाता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अच्छा यानी सर ये पूरे कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होगी, मतलब सर इसमें जो ए बी, मैंने कहा यहां पर अननोन क्या है बेटा, हाउ मेनी अननोन्स, अननोन क्या है सर, अननोन से यहां पर अननोन से सर अपने पास ए है, मैंने कहा हाँ भैया, सर बी है हाँ भैया, सर एच है हाँ भैया, ओके, जी है हाँ सर, एफ है हाँ सर, सी है, सी तो सर सी तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ए बी सी, सॉरी ए बी एच जी एफ और सी भी ले सकते हो चाहो तो, ये आपके अननोन से सारे राइट। सर कुल मिला के आप ऐसा कहना चाहते हो ना यार, डायरेक्टली बोल दो ना सर, आप ऐसे बोल दो ना डायरेक्ट सर कि ये एक इक्वेशन है और इसमें सर आपका सर्कल भी बन जाएगा। मैंने कहा तो तुम खुद बताओ बेटा, मैं तुमसे कहूं यहां पर छोटा सा एक हल्का सा स्वाद, हल्का सा टेस्ट, हल्का सा स्वाद, तुम खुद बताओ, तुम खुद बोलोगे। मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे इसको सर्कल बनाना है, फॉर सर्कल, तो फॉर सर्कल के लिए तुम क्या बोलोगे सर, सर्कल के लिए तो इजीली बोल देंगे अपन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो सर हम कह देंगे कि h की वैल्यू को फटाफट 0 करो। सर ऐसा क्यों, अरे यार उसमें x वाला टर्म होता था सर्कल में, नहीं होता था ना यार, हाँ अच्छा ठीक है। फिर सर a इक्वल टू बी कर दो, बन गया सर्कल, ये लो सर ये सर्कल की कंडीशन हो गई। अच्छा ऐसा होता है कि सर, कहाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब इसमें बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, मैं सच बता रहा हूँ। अभी तो तुम्हारा स्वाद जो है ना और 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा, उसका एक अलग आनंद आपको मिलेगा। यस आइए कैसे। अब सर इसमें 2 बातें होती हैं जब ये इक्वेशन तुम्हारे सामने आती है बेटा, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं और ये अपन एडवांस वाले कोर को आइटम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट 2hxy है ना, प्लस का by स्क्वायर राइट, प्लस का 2gx राइट, प्लस का 2fy और प्लस का c विच इज इक्वल टू 0 राइट। अच्छा 2 बातें होती हैं बेटा इसमें राइट। कैसे होती हैं सर, पहली बात ऐसे कुछ होती है कि आप कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ये अलग खेलेगा, ये राजा है अपना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता था सर, 2 लाइन का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर एक वर्ड होता है डेल्टा, उसको अपन लेते हैं 0। सर ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा भैया इसको बताता हूं। डेल्टा क्या होता था आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, मैं यहां लिख देता हूं। डेल्टा अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ABC प्लस 2FGH माइनस A माइनस B माइनस C, यहां पर F G
एच स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये लो, ये डेल्टा होता था। और तुमने इसको ऐसे भी याद करा होगा कि ये हमारा डेल्टा होता था। यहां पर आता था सर डायगोनल में ABC, यहां आता था GH, यहां पर GH, ये F, ऐसे भी याद करा होगा। जब डेल्टा को 0 कर देंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सिंपल। अच्छा, और इसका मीनिंग बेटा ये भी है, और फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये ध्यान रखना बेटा आप, डायरेक्ट्रिक्स। जिस दिन आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर जाएगा, समझ लो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जिस दिन आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर जाएगा उस दिन आपका गेम हो जाएगा। अब एक बात समझना बेटा, यही डायरेक्ट्रिक्स था, ये डायरेक्ट्रिक्स था, फोकस आपने यही लाई करवा दिया एस, राइट, फोकस यहां लाई कर गया डायरेक्ट्रिक्स पर। पॉइंट पी, सर पॉइंट पी यहां ले लेते हैं, तो सर ये था PS और PM। मैंने कहा हाँ भैया ऐसा था, PS और PM, इनका जो रेशियो था वो E था। मैंने कहा यस। तो अब मुझे गौर से बताना बेटा, आप गौर से एक बहुत, मैं इन डिटेल जा रहा हूं यहां पर, मैं बहुत इन डिटेल जाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको भी स्वाद आएगा बहुत तगड़े तरीके से। यहां पर सर PS अपॉन PM होता क्या था? मैंने कहा यार PS अपॉन PM जो है ना वो E होता था। मैंने कहा यस E होता था। सर अगर डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर गया ये आइटम, डायरेक्ट्रिक्स में सर ये अगर लाई कर जाता है, सर आप बहुत डिटेल में जा रहे हो, थोड़ा सा चलते है ना। सर अगर डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर गया तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर PS हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है PM से, तो सर यहां पर मैं कह सकता हूं कि E की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या ये बात सही है? बात तो सही है सर, बात तो सही है, बात तो सच है। अच्छा, और सर S उठ के PM पे पहुंच गया तो मैंने कहा E की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। अच्छा ओके, फिर क्या करें सर? और इस केस में आपका जो E है बेटा वो लेस देन 1 भी हो सकता है। यानी बेटा E जो है ना, E के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो इसेंट्रिसिटी है, इनका जो रेशियो है, दिस कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और कहीं से भी इसको तुम काम करा सकते हो, राइट। अच्छा ऐसा है क्या सर? मैंने कहा हाँ यार। अब हमारे लिए जो मेजर काम आता है बेटा वो आता है ये वाला, व्हेन, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, या फिर तुम ऐसा कह लो कि फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। जिस दिन आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करेगा उस दिन ये क्या क्या हो सकता है बेटा? यहां पर दो बातें। सबसे पहली बात आती है सर्कल, जो कि हम डील कर चुके हैं। सर्कल के लिए बेटा दो बातें, दो तरीके से पहचाना जाता है। एक तो बेटा इसेंट्रिसिटी की दम पर, राइट, और एक H और उन सब की दम पर। ठीक है सर, ये हो गया इसेंट्रिसिटी पे अपन बोल सकते हैं कुछ, और बोल सकते हैं सर H और AB में एक रिलेशन होता है, वो भी यहां से निकलेगा, क्यों आया कैसे आया वो सब बताऊंगा तुम्हें, राइट। तो सर्कल के लिए सर E 0 होता है और यहां पर सर H भी 0 होता है और A इक्वल टू B होता है। सर ये बन गया आपका सर्कल, ऐसे ही बोल सकते हो। यानी कि बेटा सीधी सीधी कहानी ये मान लो कि अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं कर रहा है, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से आ सकती है और तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर तुम बहुत इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो, कि सर PS अपॉन PM होता था। मैंने कहा यार PS अपॉन PM होता था सर, विच इज इक्वल टू 0। आपने ऐसा ले लिया सर, PS क्या था? फोकस। सर ये लो फोकस, और सर मूविंग पॉइंट तो ऐसे होता था। मैंने कहा यार, तो सर PS अपॉन PM 0 करेंगे तो दो ही चीजें, या तो PS 0 हो जाएगा तो 0 आएगा, या PM इन्फिनिटी होगा तो 0 आएगा। सही बात है ना? तो सर अगर आपने PS को 0 कर लिया तो मूविंग पॉइंट फोकस पे आगे सर्कल बनेगा ही नहीं। तो सर इसका मतलब PM इन्फिनिटी, P सर इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इन्फिनिटी पे होता है, ऐसा मानते हैं हम, ऐसा मान के चलते हैं। तो अब ये बहुत गहराई वाली बातें हैं, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था भाई साहब कि ज्यादा माइंड मत लगाओ, लेकिन तुम मानते नहीं हो यार, है ना। मानोगे नहीं तो फिर कहीं से काम चलेगा। यस, तो आप ऐसा मान लो सर्कल के लिए बेटा जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसको हम इन्फिनिटी मान के चलते हैं, राइट, ऐसा मान लो आप। इसलिए ये सारी चीजें बनती हैं भाई, तुम्हें फीलिंग कराना या चीजें देखना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके चलो सर, हम रट लेंगे, मेमोराइज, हम इसको याद कर लेंगे मास्टर। मैंने कहा चलो भैया। दूसरा आता है बेटा आपके पास पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला में क्या होता है सर? E की वैल्यू जो है ना सर 1 होती है,
ई की वैल्यू 1 होती है, या फिर सर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। लेकिन ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। थर्ड आता है सर अपने पास इलिप्स। ये सब पहचानने के तरीके हैं। इलिप्स, इलिप्स में क्या होगा सर? ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और या सर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा। दोनों में से कुछ भी हो जाए सर, या तो ये चेक कर लो या ये चेक कर लो, ठीक है भैया। फोर्थ आएगा सर अपने पास हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी वो 1 से बड़ी होगी सर, और जो एच स्क्वायर होगा भैया वो ग्रेटर देन ए बी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉनिक सेक्शन। पूरी छोटी छोटी कहानी, पूरा छोटा छोटा गेम, मैंने सब कुछ बता दिया है बेटा। यानी कुल मिला के अगर इसेंट्रिसिटी की दम पे बात करें, ई की दम पे बात करें, तो मैं केवल ई की दम पे कभी नहीं कह पाऊंगा कि कौन सा कर्व या कौन सा पाथ बन रहा होगा। अच्छा सर, उसके लिए फिर मैंने कहा भैया उसके लिए तुम्हें फिर डेल्टा पे काम करना पड़ेगा, डेल्टा निकालना ही पड़ेगा, राइट। या फिर आप ऐसे कह लो फोकस लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं कर रहा। वो सारी चीजें इन डिटेल आपको यहाँ पर डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी, तब ही आपका बहुत अच्छा सा कुछ काम यहाँ पर हो पाएगा। बोलो दादा, इधर तक कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है। यस, चलो तो क्यों ना थोड़ा सा पैराबोला के बारे में रीड कर लिया जाए। यस, तो अब हमारी जो एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होगी बेटा, वो है आपका पैराबोला, राइट। ये मैंने आपको एक जनरल कॉनिक सेक्शन, जनरल छोटी छोटी कहानी, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है, और उससे थोड़ा सा आपका मन भी अच्छा हो जाएगा, चीज़ें भी थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, और हम थोड़ा बोल भी सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारी चीज़ें यहाँ पर कैसे सेट हो रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जनरल कॉनिक सेक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन या तो कर लेना, या फिर आएंगे तो देख लेंगे। सब कुछ अभी यहाँ पर मेजर करने की कोशिश करेंगे एक बार, राइट। ओके, तो सर अब कहानी आती है सर हमारी, अब हमारी कहानी आती है सर पैराबोला के ऊपर, राइट। अब कहानी आती है सर पैराबोला के ऊपर। यहां पर एक डेफिनेशन लिख रखी इन्होंने, आ जाओ इसको देखते हैं, राइट। A parabola is a locus of a point whose distance from a fixed point that is focus is equal to perpendicular distance from a fixed line that is directrix। बिल्कुल सर वही बात है जो हमने अभी यहां पर बोला था। ओके सर, इस वाली कहानी को अपन फोकस कहते हैं। मैंने कहा यार इसको अपन फोकस कहते हैं सर, फोकस। ओके, इसको सर अपन डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये गिवन होते हैं सर दोनों चीजें। मैंने कहा यस, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, राइट। ओके सर, ये मूविंग पॉइंट है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग बेटा सिंपल सा है, सिंपल सा है। आप इसको फील करोगे ना, मैं तुम्हें थोड़ा फील दिलाता हूं यहां पर, थोड़ी सी फील, हल्की सी फील। हो क्या रहा है बेटा? मान के चलो ये डायरेक्ट्रिक्स है, राइट, और यहां पर कहीं फोकस है, यहां पर कहीं फोकस है, दैट इज एस। ये दोनों गिवन है आपको, ये दोनों बेटा गिवन है, ये दोनों आपको गिवन है। मैं तुमसे कहूं एक पॉइंट ऐसा लो जो दोनों से बराबर दूरी रखता हो। तो तुमने क्या करा सर? एक पॉइंट मान के चलो यहां पर ले लिया, ऐसा सबसे छोटा पॉइंट ये लेते हैं सर, ये वाली दूरी बराबर है। मैंने कहा हाँ भैया ये दूरी बराबर है यहां से, और ये दूरी बराबर है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? दिस इज पॉइंट पी। ओ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कितने पॉइंट हैं, ऐसे ऐसे कितने पॉइंट हैं कि पी एस और पी एम हमेशा बराबर रहे, ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल रहे। बताओ, फील करो सर। एक पॉइंट आप चाहें तो यहां ले सकते हैं सर, ये पी एस और ये पी एम, ये भी बराबर हो सकते हैं सर, होने को तो यस। तो जो जो कर्व बनेगा बेटा सर, ऐसे ये लो, ये बराबर हो सकते हैं सर। थोड़ा सा नीचे लेते जाओ इनको, ये लो सर, ऐसे हो सकता है सर, ऐसे लाओ, जो भी कुछ है ऐसे हो सकता है। तो ये जो कर्व है ना बेटा, ये वाला, दिस इज व्हाट दी पैराबोला। ओ, पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस इक्वल टू पी एम सर। रिफ्लेक्शन, हमारे लाइट जो होती हैं गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, सब इसी पे काम करती हैं। सारी थ्योरी, सारा गेम जनाब इसी पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। बोलो दादा, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज मेरे साथ कुछ थोड़ा सा साझा करें। यस, तो सर पी एस इक्वल टू पी एम। अच्छा, ये तो सर फील हो गई, ये तो हमारा लोकस आ गया अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन। ये तो सर हमें पता लग गया है ना, ये तो हमें पता लग गया कि कैसे बात बन रही है यहाँ पर, कैसे बात बन रही है। यस, तो सर कुल मिला के पी एस विच इज इक्वल टू पी एम, ये ऐसे आ गया सर। पी क्या है? मूविंग पॉइंट। मैंने कहा भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन की थोड़ी चर्चा कर ली जाए सर, जनरल एक क्वेश्चन। मैंने कहा बिल्कुल भैया चर्चा कर लो, थोड़ी सी चर्चा करने में क्या बुराई है। तो सर जैसा कि इसने यहां पर ए इसने मान लिया तो ठीक है, ए एक्स प्लस बी क्वेश्चन ले ली इसने, एक्स वाई ले लिया सर। आप वो मैथमेटिकल डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है। मैंने कहा हाँ भैया। सर पी एस अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये लो प्रभु, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रूट आ गया डिस्टेंस से। पीएम आ गया सर अपने पास ए एक्स
प्लस का बी वाई आ गया भैया, और प्लस का सी आ गया, और रूट के अंदर आ गया जनाब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, मैथमेटिकल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, मैंने कहा यार हल्का सा कर लो, सिंप्लीफाई करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा तो सर ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 2x अल्फा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2y बीटा। ये लो सर, और यहां पर आ जाएगा सर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने क्या करा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ओके सर यहां पर आ गया बेटा अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, अरे जनाब जागते रहो, देखो कैसे सर होल स्क्वायर खोल दो, जो होगा सो देखा जाएगा। ये लो सर, सर एक बार देखें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा भैया ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर का करो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कर लो फटाफट, प्लस सर अल्फा करो तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लो अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लो सर माइनस का 2x अल्फा इंटू ए स्क्वायर, ये लो साहब राइट, माइनस का 2x अल्फा इंटू बी स्क्वायर, ये लो भैया, प्लस का वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लो साहब, प्लस का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लो साहब, प्लस का बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 बीटा ए स्क्वायर, है ना, माइनस का 2 बीटा बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्या कर रहे हो आप, अरे देखो यार देखने में क्या है कुछ तो बढ़िया मिलेगा आपको, नहीं कुछ तो मजेदार मिलेगा। सर इधर लो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने कहा ये लो भैया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लो प्लस का सी स्क्वायर राइट, और प्लस का 2x बाई ए बी प्लस का 2bcy, है ना, प्लस का 2cax, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया सर, मैंने कहा चलो भैया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी कट गया सर, चलो भैया बाकी का सर सब गंदगी सी है, मैंने कहा हाँ यार, तो उसमें एक चीज तो आएगी सर, सर कुल मिला के इसको ढंग से अगर लिख लें अपन तो सर इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो एक चीज तो आ गई सर, देखो ये बच गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट, मैंने कहा हाँ यार ओके ठीक है सर, तो एक काम कर लेते हैं सर, ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का इसको सर इधर ले आओ माइनस का 2x वाई ए बी, ये लो साहब राइट, अच्छा प्लस का वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का सर यहां पर कुछ आएगा इंटू एक्स प्लस यहां पर कुछ आएगा इंटू वाई प्लस सम कांस्टेंट आएगा विच इज इक्वल टू 0। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट। सो दिस इज व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए 2g रख लिया, इसका नाम थोड़ी देर के लिए 2f रख लिया और इसका नाम c रख लिया, ये आपका पैराबोला की इक्वेशन है जनरल। अब अगर तुमने गौर से इस चीज को फॉलो कर लिया कि सर ये जो सेकंड डिग्री वाला टर्म है ना, इस टर्म की डिग्री 2 2 2 बाकी का 1 1 है, ये जो टर्म है ना सर ये बड़ा मजेदार बन रहा है, ये सर bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है, देख लो आप। ओ तो बिकॉज ऑफ दिस यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू ए भी आ जाती है उस वाले टर्म से जो अपन वैसे निकालते थे, याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? अच्छा ओके, इसीलिए सर ये सेकंड डिग्री वाला जो टर्म है ना ये हमेशा बहुत तोड़ू और बहुत मजेदार सा बन जाया करता है, लेकिन अब इसमें कुछ कारण है, कुछ दिक्कत है, कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको मुझे यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। यस, तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन बेटा, है ना, दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि आपको शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, चीजें आपकी हो चुकी हैं। और फिर हम थोड़ा सा काम का डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या मामला यहाँ पर है और कैसे कैसे उसको देखा जा सकता है। ठीक है दादा, यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, बताइए जनाब। मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत वाली कहानी यहाँ पर बन रही होगी या फिर ऐसा कुछ गेम भी खराब हो रहा होगा, राइट? ओके, तो सर अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, आ जाओ देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके
तो सर थोड़ा सा कुछ बताना चाहोगे आप? मैंने कहा यस। तो अब इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, क्योंकि हम पैराबोला में एंटर तो हो रखे बेटा। सो फाइनली अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहां तक तो अपन पहुंच ही चुके हैं बेटा, यहां तक तो अपन पहुंच ही चुके हैं। क्या लगता है प्रभु? नहीं, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि क्या है सर अपने पास, जो कि सर अपने पास कुछ ऐसे आ गई, मान के चलो ax स्क्वायर राइट प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर और प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सम कांस्टेंट c विच इज इक्वल टू 0। सर इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो तो मैंने फील करके देख लिया। ये क्या बन रहा है बेटा? सर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बन रही है इक्वेशन। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है सर, इसीलिए सर यहां पर, इसीलिए जो मैंने तुमसे कहा था ना कि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप डी की वैल्यू 0 करो, डिस्क्रिमिनेंट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार सेकंड डिग्री के टर्म है। हाँ समझ गए सर, डी की वैल्यू 0 करेंगे तो आप डायरेक्टली यहां पहुंच जाओगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देख लो आप। तो इसलिए वो इक्वेशन यहां से आई थी। ओके ऐसा है, मैंने कहा यार। अब इसके सर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, सम टेक्निकल टर्म्स, सम कुछ जुगाड़ है, कुछ चीजें हैं थोड़ी सी जो आपको परेशान कर सकती हैं, फिर आपको अपन क्या है ना स्टैंडर्ड वाले भी लेके चलेंगे। सर अब क्या है ना, मान के चलो, है ना, तो सम पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं जो मुझे यहां पर थोड़ी सी डिस्कस करने पड़ेंगे तुम्हारे साथ, राइट। हो क्या रहा है सर एग्जैक्टली देखा जाए तो, हो क्या रहा है सर? ये लो सर, ये लो, ये एक्स और वाई नहीं है दादा, है ना, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है ये। सर यहां पर हमारे पास पॉइंट था एस जिसके कोऑर्डिनेट थे अल्फा कॉमा बीटा, मैंने कहा भैया, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सर फोकस। फोकस क्या बोलते हैं भैया? फोकस, ठीक है सर। ये मूविंग पॉइंट था अपने पास कुछ एक काइंड ऑफ, ये लो सर, और ये हमारे पास पाथ था, ये पाथ है बेटा आपका, देख लो पैराबोला जैसा कुछ पाथ। अच्छा एक पैराबोला होता कैसे? ये ऐसे चलता है, चलता जाता चलते जाता चलते जाता, ऐसा मत समझना कि ये सर्कल का आधा कटा हुआ हिस्सा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ये ऐसे चलता है, चलते जाता है ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट द पाथ, ये पैराबोला है। अच्छा सर अब इसमें कुछ टेक्निकल नाम है, उनको देख लेते हैं। ये बेटा आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। सर ये पॉइंट था अपने पास पी एस, दिस इज मूविंग पॉइंट, और ये था अपने पास पी एम, ये लो सर, ये लो, राइट। सो सर पी एस की वैल्यू पी एम के बराबर है, ठीक है दादा यहां तक? हाँ सर। अब क्या क्या इसमें नाम है, नई चीजें थोड़ी सी एंटर होंगी बेटा, राइट। इसको बोलते हैं बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट। सर कैसे पहचानेंगे? मतलब फोकस एक्सिस पे लाई करता है, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है सर, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और एक्सिस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं सर। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक्सिस ऑफ पैराबोला और पाथ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, एक नया शब्द निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। अच्छा यानी कि सर पाथ और एक्सिस ऑफ पैराबोला जहां कट करेंगे वो दुनिया के सारे वर्टेक्स हैं, पाथ और एक्सिस ऑफ पैराबोला। सर एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब भाई साहब जिसका झुकाव है ना, जिस एक्सिस पर ही बन रहा है पैराबोला। देखो अगर देखें तो भाई साहब, अगर मैं थोड़ा सा देखूं यहां पर, तो ये ऐसे जा रहा है इधर, और ये भी ऐसे ही जा रहा है, यानी कि पूरा झुकाव इसी एक्सिस की तरफ है, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके फिर और भी कुछ नाम आते हैं, मैंने कहा हाँ यार एक नाम ये आता बेटा, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। सर इसका मीनिंग क्या है? मैंने कहा दादा इसका मतलब है कि ये टेंजेंट में छू के निकल रही है लाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक स्पर्श वर्टेक्स, ये लो था टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट। अच्छा और एक और अच्छी बात बेटा कि ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होती है, ये दोनों दूरी बराबर होती है। सर ऐसे कैसे होती? क्या मतलब? बिल्कुल, अरे यार ये पॉइंट भी धीरे 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 चल चल के एक दिन यहां भी आएगा तो हो गया ना पी एस इक्वल टू पी एम। अच्छा भाई से बोलो ना सर यार से बोलो ना यार। हाँ मैंने कहा चलो भैया बहुत बढ़िया।
ओके, जो पीएस है ना बेटा, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, पीएस, फोकल लेंथ मतलब पीएस, राइट। अच्छा, पीएस मतलब फोकल लेंथ। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है सर। टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने कहा यस, बिल्कुल ग्रेट पॉइंट। अच्छा, ये क्या है सर? इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अपन चाहे तो, बाकी के बाद में देखेंगे अपन, ठीक है सर। सो हम पर थोड़ी काम की चीज देख लेते हैं। सर ये क्या है? मैंने कहा एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो, एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो बेटा, एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। जनरली आप कर क्या रहे हो सर? मतलब मैं यहां पर कर क्या रहा हूं? मैं चीजों को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं, चीजों को समझने के लिए पूरे इस कहानी को फिल्टर कर रहे हैं हम लोग। नाम दे रहे हैं, बोलते क्या है, नाम रखा गया यार, क्या कि इसको इतनी डिटेल डिस्कस कर पाए, इन डिटेल इसको डिस्कस कर पाए। जैसे अब देखने को जब मैं मेरा पूरा शरीर है, लेकिन इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो भाई साहब आपको 200 साल लग सकते हैं सीखने के लिए, ताकि आप बारीकी पे काम कर पाए। तो ये सब बारीकियां कर रहे हैं कि चीजें होती कैसे और कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। एक और वर्ड होता है बेटा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसे कुछ एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, ये सिर्फ नामकरण हो रहा है। डबल ऑर्डिनेट जो कि यहां तक ऐसे जाएगा, है ना, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। परपेंडिकुलर टू दिस। अच्छा, और सर कोई बातें? कुछ फोकस हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, फोकल लेंथ हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, चीजें हो गई। अब सर डेटा के ऊपर डिपेंड है। जैसा जैसा डेटा इसने में दिया होगा वैसे वैसे चीजें यहां पर हम निकाल सकते हैं। जैसे बेटा देखा जाए तो देखो, फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है सर, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बराबर है। तो अगर मान के चलो सर, है ना, एक वर्ड होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये जो डबल ऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, डबल ऑर्डिनेट को शिफ्ट करके मैंने ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया इधर, ये ग्रीन वाला जो बेटा, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। हाँ, जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर हो, इसको बोलते हैं बेटा लेटस रेक्टम। ये नाम है बस, रेक्टम, LR। और पूरे की अगर लेंथ निकालनी हो तो LL', तो LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, राइट। ये बस वही सब छोटे छोटे गेम है, छोटी छोटी कहानियां, तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारे सिलेबस में जनरल पैराबोला क्यों नहीं है, उस क्वेश्चन को जो ना इन डिटेल ये वाली चीजें बताएंगे आपको। देखो जैसे इसने क्या ना क्वेश्चन सजा के आपको दिया है, चीजें आपको आपके सामने बढ़िया सजा के इसने रखी हैं। इससे क्या होगा, मैंने कहा दादा इससे ये चीज हो गई यहां पर कि आप इसको देखो एक बार कि आप इसको कैसे डील कर सकते हो। सर ये खोलकर भी तो लिख सकता था जनरल इक्वेशन, उसने नहीं लिखा। वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ इंडिकेट कराना चाहता है और आपको ये बताना चाहता है कि जिस उम्र में आप हो उस उम्र में आपके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, आपको ज्यादा यहां पर नहीं सोचना। अच्छा, जैसे व्हाट डज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर पैराबोला चल रहा है तो पैराबोला ही होगा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है सर। आइए तो सर अपन इसको PS इक्वल टू PM वाली फॉर्म में बनाते हैं। मैंने कहा यस। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला सर, फील तो आ रही है डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो मैंने कहा यस बना लो थोड़ा सा। तो सर ये हो गया अपने पास 25। मैंने कहा हाँ भैया 25। इसको देखा जाएगा तो सर मैं इसको लिख सकता हूं x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर और प्लस का y-0 का होल स्क्वायर। हाँ सही बात है, ये लो साहब ये, और विच इज इक्वल टू ऐसा कुछ हो गया। सर एक काम कर लो ना यार, पूरे का रूट ले लो, हटो पूरे का रूट ले लो, तब ज्यादा मजा आएगा। यस, तो आइए दादा थोड़ा सा टेस्ट, हल्का सा स्वाद, देखो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है और कैसे कैसे गेम यहां पर चल रहा है। तो सर ये आ गया अपने पास x-1 का होल स्क्वायर जो कि बना हुआ दिया है उसने। यहां पर आपको दिया है y-0 का होल स्क्वायर, ये लो साहब, ये विच इज इक्वल टू, ये 25 का जो देना है ना इसका, वो एक अलग आनंद है। सर कैसे? मैंने कहा जनाब ये लो 4x - 3y और प्लस का 1, ये लो साहब। अच्छा, मैं इसको ऐसे नीचे जो 25 आ रहा है, 5 जो आ रहा है, उसको सर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ताकि फील आ जाए पूरा ढंग से। देख लो आप, बात तो एक ही है। यस, तो सर दिस इज व्हाट सर, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड एक फोकस है सर, एक फोकस है S, एक फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। ये लो सर, ये डिस्टेंस उन दोनों के बीच की।
और ये सर डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कुल मिला के देखा जाए सर तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स का नाम है यहां पर 4x माइनस का 3y राइट और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अच्छा, और यहां पर एक फोकस है सर s जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, s जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है और वो है बेटा अपने पास 1,0। ये लो साहब, ये पॉइंट है सर अपने पास पॉइंट P मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो सर देखा जाए तो PS इक्वल टू PM की फीलिंग आ रही है, यानी कि सर PS विच इज इक्वल टू PM ये वाली फीलिंग आ रही है। और ये देखते ही सर मैंने बोल दिया कि दिस कर्व रिप्रेजेंट पैराबोला, रिप्रेजेंट पैराबोला। ये लो सर, बोल दी 4 लाइन, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहां पर कुछ छोटा सा चिपका दिया। अब उसने कहा है कि आप इसके बारे में और क्या बता सकते हो? सर फोकस तो बता ही दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दी। अब सर जो भी कभी ये बन रहा होगा उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर ये लो, चीजें ऐसी कुछ हो रही होंगी, है ना। या फिर अपन कह सकते हैं कि सर अरे यार ऐसे नहीं करने का। सर ये आपका जो है ना फोकस यहां था S जिसके कोऑर्डिनेट है 1,0, ये फोकस है। अब ये आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, क्या आप मुझे उसको बता सकते हो? क्या आप मुझे उसको बता सकते हो? वो आपको थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको और परेशान भी होना पड़ सकता है। जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं मुझे वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट बताओ, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट, या फिर एक्सिस की इक्वेशन बताओ। ये क्या है सर? ये तो एक्सिस है, यस। तो सर एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है। मैंने कहा यस। तो सर मैंने तुमसे कहा बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सिस सर इजीली बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस सब कुछ बताई जा सकती है, परपेंडिकुलर है सर। -3 इधर आ गया, -3 LX माइनस MY माइनस का 4y प्लस सम कांस्टेंट C विच इज इक्वल टू 0। सर दिस पॉइंट पासेस थ्रू 1,0, तो -3 प्लस C विच इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू आ गई सर, तो आ गया -3x माइनस का 4y, है ना, और प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। सर ये अपने पास क्या मिल गया? एक्सिस की इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ सर बिल्कुल मिल गई। तो ये हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अच्छा ये आ गई सर एक्सिस की इक्वेशन जिसका नाम है यहाँ पर 3x प्लस का 4y माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। सर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को जब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा, ये वाला ये पॉइंट निकल आएगा सर। हाँ सर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसको कहते हैं अपन कई बार। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये निकल आया, ये निकल आया कि ये निकल आया? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लो। अच्छा सर ये निकल आएगा तो ये इनका मिड पॉइंट होता है, तो ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, PS फोकल लेंथ सब कुछ सर इजीली धीरे धीरे सब कुछ निकाल सकते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक गेम हमारे लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान हमें कर सकता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब मैं तुमसे दादा एक प्रॉब्लम यहाँ पर तुम्हारे साथ और बोलता हूँ। जब मैंने इसको ढंग से अगर लिख दिया, अगर इसको परफेक्ट होल स्क्वायर खोल के लिख दिया, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जनरल इक्वेशन में, तो जनरल इक्वेशन के बाद फोकस निकाल पाना मेरे लिए बहुत टेढ़ी बात होगी। मैं फोकस निकाल नहीं पाऊंगा इतनी आसानी से। मैं इवन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी नहीं निकाल पाऊंगा इतनी आसानी से, क्योंकि पूरे कॉनिक सेक्शन में जो लड़ाई है सर, पूरे कॉनिक सेक्शन की जो लड़ाई है सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की है। यानी किसी भी जनरल इक्वेशन का देना और फोकस का निकलवाना और डायरेक्ट इक्वेशन का निकलवाना, सर ये बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए ऑथर ने तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर आज़ादी दी हो, कहता भाई साहब तुम्हारे सिलेबस को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये पूरा जनरलाइज चल रहा था, जनरल चल रहा था। अब बेटा मैं तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, अब मुझे बता दो। तो जनरल से अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा स्टैंडर्ड की तरफ, जनरल से धीरे धीरे वो शिफ्ट होगा स्टैंडर्ड की तरफ। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? बस इसके बाद वही छोटी छोटी कहानियां। तो अब वो चीजों से बचने के लिए तुम्हारे पास जो गेम आता है बेटा, वो आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड क्यों बोला गया? ताकि थोड़ी सी मेहनत तुम्हें कम करनी पड़े, क्योंकि इस उम्र में ऑथर चाहता है कि अभी तुमसे वो इतनी मेहनत ना करवाए। ज्यादा मेहनत करवाना उसके लिए थोड़ा ठीक अभी नहीं है, राइट? अच्छा तो अब मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां पर सब कुछ आपको है गिवन, आपको दो चीजें गिवन है बेटा, राइट? देखो मजा आएगा आपको। जो सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड इक्वेशन है, गिवन है आपको डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। आपको किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए दो बातें चाहिए। मैं तुमसे कहूं किसी भी कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन के आपको क्या चाहिए? आप बोलेंगे भैया दो बातें बता दो बस, सिंपल। सर क्या? एक तो ये बता दो कि आपका फोकस क्या है, और एक ये बता दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। आप तो फटाफट इक्वेशन लेके जाओ। यस तो बेटा मैंने तुमसे कहा यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है,
जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है? मैंने कहा प्रभु वो है आपके पास x प्लस ए विच इज इक्वल टू 0, बहुत छोटा, मजा आएगा सर। अच्छा, और फोकस क्या है सर? फोकस तो और आसान है, फोकस है सर अपने पास s जिसके कोऑर्डिनेट है a,0। ये लो सर, a पॉजिटिव है इस पूरी कहानी में, है ना, इस सब कुछ में a को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। सर इससे क्या होगा? डायग्राम भी बना लो। अरे सर सब कुछ बनाया जा सकता है। तो यस, तो यहां पर दादा आइए और थोड़ा सा स्वाद के साथ, दिस इज द मोस्ट वांटेड पैराबोला, ये सबसे ज्यादा वांटेड पैराबोला है, सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड पैराबोला है ये, राइट। देखो a,0 मतलब सर यहां पर दैट इज द फोकस a,0, ये लो सर पॉजिटिव है, ये आपका फोकस हो गया s, ये एक्सिस हो गया, यानी कि सर एक्सिस ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड का मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला या तो x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, या उन दोनों के पैरेलल होगा। ओ बस, इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। ये सर यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई सर, ये आपका y हो गया, मैंने कहा हाँ भैया ये x हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई सर, ये लो, इसका नाम है सर x प्लस ए विच इज इक्वल टू 0, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है प्रभु? आपकी डायरेक्ट्रिक्स हमारे सिलेबस में यही है, और यहां से आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मतलब तोड़ू। समझ में आ रही ज्यादा कहानी की नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है सर। सर ये इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, मैंने कहा यस, ये हो गया सर अपने पास माइनस का a,0, और जैसा कि हमने पहले भी कहा था बेटा कि ये और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होनी ही पड़ेंगी, ये लो सर, तो ये अपने पास 0 0 हो गया, दैट इज दी वर्टेक्स। ओके सर, पी एस इक्वल टू पी एम, तो इसका जो कर्व बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे खुलेगा इसका कर्व, राइट। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? सर इक्वेशन तो आप इजिली निकाल सकते हो, इजिली निकाल सकते हो सर। ये पॉइंट मान लो मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये लो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस इक्वल टू पी एम, तो पी एस आ गया सर अपने पास। तो इक्वेशन की अगर थोड़ी सी बात अगर करी जाए यहाँ पर, तो ये आ गया भैया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस ए, है ना, ऐसा कुछ आ गया रूट, ये लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो सर ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2xa, सॉरी माइनस का 2xa, माइनस का 2xa प्लस का वाई स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2xa। कितना बढ़िया है सर। इसमें इस इक्वेशन में एक्स वाई वाला जो टर्म आ रहा था जनरल में वो हट गया, चीजें हट गई, सब कुछ हटा सर, यहां पर सब कुछ हटा और चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो तो गई हैं। चलो भैया, तो सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सर यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax, 4ax। ये लो सर, क्या बात है, ये दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड पैराबोला है, सबसे ज्यादा हाई क्लास मोस्ट वांटेड पैराबोला, जो यहां से क्वेश्चंस तुम्हें भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है दादा, यस। सो सर दिस इज द इक्वेशन। सर इसमें केवल दो ही अननोन है, एक्स और वाई, इसमें एक्स वाई वाला कोई टर्म नहीं है। मैंने कहा सर एक में क्वाड्रेटिक है, दूसरे में लीनियर है, दैट्स ऑल, यस। अच्छा, अब सर इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो आप एक बार मुझे बता दो। मैंने कहा यस, तुम्हारे सामने सब कुछ जो टर्म्स थे ना, कुछ पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स थे उनको एक बार देख लेते हैं सर अपन, पॉइंट्स को। ये लो सर, पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 सर, फोकस। फोकस क्या है? मैंने कहा भैया फोकस है जिसका नाम है एस और उसका नाम है a,0, इसको अपन बोलेंगे फोकस। अच्छा सर, डायरेक्ट्रिक्स तो दे ही रखा है। मैंने कहा हाँ भैया। वर्टेक्स, सर वर्टेक्स ये लो, वर्टेक्स ये लो सर, 0,0 ओरिजिन से पास हो रहा है सर ये पैराबोला। मैंने कहा यस भैया। थर्ड पॉइंट, अच्छा सर एक आता है लेटस रेक्टम, LLR, लेटस रेक्टम। सर एक ऐसा पॉइंट जहां से देखो ये वाला गेम, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट L और दिस इज व्हाट L डैश। सर ये लेंथ A है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? सर ये पॉइंट होगा a,2 है, क्योंकि तभी सेटिस्फाई करवाएगा। इसको देख लो, x की वैल्यू a का डालेंगे, हाँ सर ये वाला जाए a,-2 है, a,-2 है, यानी कि सर LLR की लेंथ आ गई यहां पर 4a। ये लो सर, ये तो और बढ़िया हो गया। यानी कि सर देखा जाए तो ये जो 4a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में, ये आपका LR होता है। ये देखा जाए तो LR होता है, लल्लू राम, हाँ जी, यानी लेटस रेक्टम। ओके, और सर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ ही गया, फोर्थ पॉइंट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ ही गया।
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आई क्या सर, ये लो, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a,0, वो इन दोनों के मिड पॉइंट होते हैं। सारी चीजें सर हमें धीरे धीरे यहाँ पर पता लग गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछेगा वो वहां पर इजीली हम बता देंगे, राइट। अच्छा सर, फोकस से ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, 2a। मैंने कहा यार सर ये कहना क्या चाहते हो, मान के चलो कल को किसी इंसान ने फोकस दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दे दी और LLR पूछ लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू ऑन दिस लाइन, और उसका दुगना कर देंगे सर, LLR आ गया, है ना। अच्छा सर, टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हो तो सर ये a डिस्टेंस है, उसका 4 गुना कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा गेम है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहां पर तुम्हें विजिबल होगा। बोलो दादा, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जनाब तो प्लीज अपनी इन कहानियों को हमारे साथ थोड़ा सा साझा करें। चलो साहब, बहुत बढ़िया, छेड़छाड़ नहीं भाई। अच्छा ओके, अब इसमें 2-3 चीजें हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, लेकिन अब बेटा क्या है इसमें, ये पैराबोला मैंने सारे ग्राफ आपको यहां पर दे दिए कि होता क्या क्या है। सर ये क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा नहीं बेटा, सबसे ज्यादा तो मेन है वो तो यही है, y² = 4ax। अब जैसे y² = -4ax दे दिया तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, राइट, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। अच्छा, जिसमें लीनियर है वो उसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है, जैसे x में लीनियर है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला है x एक्सिस। अच्छा सर, अगर ऐसा भी हो सकता है कि x² = 4ay, मैंने कहा भैया सर x² = -4ay, ये 4 टाइप के आपके पैराबोला हो सकते हैं। ज्यादातर सबसे मोस्ट वांटेड ये वाला, सारी थ्योरी इसी पे चलती है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऐसे खुलेगा, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के आगे होती है, वर्टेक्स के पीछे होती है, ऐसा कह लो आप। तो सर यहां पर E1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस सब कुछ हमें पता है सर। एक नई चीज है पैरामेट्रिक पॉइंट, वो आपको मैं आगे चल के बता दूंगा। पैरामेट्रिक ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो आपके कर्व पर, जैसे आप लेट नहीं करते थे, एक्स और वाई लेट कर लो, x1 y1 लेट कर लो, p और q लेट कर लो, d p जो भी आपको लेट करते थे, वैसा वही गेम है, राइट। तो ये सारे 4 कैटेगरी हमारी यहां पर होती हैं और इन चारों को शिफ्ट भी करा जा सकता है, ये सारा यहां पर गेम है, राइट। ठीक है दादा, चलो जैसे एक क्वेश्चन है, ये लो, उसने कहा है फाइंड फोकस, एक्सिस, वर्टेक्स, सब कुछ बता दो इस पैराबोला के बारे में। सर हम तो बहुत लकी हैं, LLR तो 12 हो गया, मैंने कहा यस। तो यहां पर ढंग से देखेंगे तो सर ये आ गया अपने पास y² = 4, a मतलब आ गया सर 3 और इन 2x। सर ढंग से लिख लो और सब कुछ इसको बता दो सर, जो जो चीजें आप यहां देख रहे हो, फील कर रहे हो, वो इनके सामने एक बार प्रस्तुत कर दो जनाब। अच्छा भैया, बिल्कुल सर, ये लो सर, ये अपने पास फोकस आ गया S, जिसके कोऑर्डिनेट है सर a,0 दैट इज 3,0, ये आपका फोकस हो गया, है ना। ये आपका वर्टेक्स हो गया सर 0,0, सब कुछ तो पता लग रहा है सर, यहां पर ये वर्टेक्स हो गया, राइट, लिख दो चाहो तो ये वर्टेक्स हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों में आप फंसोगे कभी, राइट। ये आपका फोकस हो गया, ठीक है दादा। अच्छा, और सर एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो गई सर, ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्सिस हो गई सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां पर सर कहीं होगी, x - 3 = 0, यानी x + 3 = 0। दिस इज व्हाट द डायरेक्ट्रिक्स, यस सर, सब कुछ तो आ गया। LLR 12 हो गया सर, है ना। ये वाला पॉइंट सर, ये एक्सट्रीमिटीज हो गई, दैट इज 3,6 लाई कर रहा है, देख लो आप, 12×36 सही है सर। ये वाला पॉइंट 3,-6, ये लो सर, इजिली सर, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ LLR, है ना, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट जो पैराबोला पर टकरा रहे हैं, सही बात है साहब। तो सर LLR की लेंथ आ गई 12 यूनिट, बिल्कुल सर, वो तो लाइट क्वेश्चन है, बिल्कुल डूएबल है, बहुत स्वाद और आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी प्रकार के कोई खतरनाक खिलाड़ी इस क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे और अपने आप को परेशान वाली परिस्थिति में लेके जाएंगे ना, ऐसा तो जनरली होगा नहीं। बोलो दादा, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो जनाब थोड़ा सा बताइए मुझे, ठीक है ना। आगे चले भाई, हाँ सर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, पैराबोला, फोकस दे रखे हैं। अब इसके स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, बट हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कैसे। सर देखो, ये मान के चलो सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, x + y + 1 विच इज इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आज हमारे पास सब कुछ है, हम इजीली क्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अरे प्रभु करो ना, फिर करो प्रभु, ऐसे कैसे। सर इसने हमें क्या दिया है, वर्टेक्स, फोकस दे दिया सर, इसने फोकस दे दिया S, ये लो सर S, जो कि ओरिजिन है सर 0,0।
सर फोकस से पास होकर और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन जानती है, इसको बोलते हैं हम एक्सिस। ये लो एक्सिस, एक्सिस। सर इसकी इक्वेशन, सर कैसी बात कर रहे हो, इसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू वाई, जो कि इसके परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के। ये लो साहब, ठीक है। सर दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाले, सर ये आपका कर्व हो गया, जो भी कर्व है, पाथ आपका। मैंने कहा ठीक है भैया, सब कुछ बता देंगे प्रभु, इतना हल्के में नहीं लेने का सर। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर, दोनों को जोड़ दो तो y से y कट गया सर। 2x इक्वल टू दैट इज 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -12। सर यहां पर पॉइंट आ गया अपने पास -1/2 और y का भी आ गया -1/2। सर ये हमारे पास आ गए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और ये मिड पॉइंट होता था सर, ये मिड पॉइंट होता था सर, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 0 -12/2, दैट इज ये आ जाएगा -1/4 कॉमा -1/4। ये आपके वर्टेक्स आ गए, राइट। मिड पॉइंट है ना सर, ये वर्टेक्स मिल गए। तो सर सबसे पहला पॉइंट हमें मिल गया वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, क्या है वर्टेक्स सर? -1/4 से लेकर नहीं, एक्स और वाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, इसने एक्सिस पूछी है, मैंने कहा यस, एक्सिस भी बताई जा सकती है, हालांकि जनरल इक्वेशन, लेकिन फिर भी बता सकते हैं। एक्स इक्वल टू वाई, इसकी जनरल एक्सिस हो गई इक्वेशन। अच्छा, वर्टेक्स आ गए, एक्सिस आ गया। एलआर सर, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है। एलआर कैसे निकालेंगे सर? अभी पीछे हमने देखा तो एलआर था क्या सर? आप ऐसे कह लो सर, ये फोकस से यहां तक की जो दूरी है उसका दुगना, फोकस से यहां तक की दूरी का दुगना एलआर होता है। फोकस से यहां तक की दूरी का दुगना एलआर होता है। तो सर ये आ गया 1/√2 और उसका दुगना हो गया √2, है ना। तो ये आ गया सर √2। सर ये आपने कैसे बोला, तुम खुद देखो। अभी हमने पीछे क्या सीखा था, कहां गया भाई एलआर? ये तो था, देखो। अगर तुम्हें फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है बेटा, तो इसकी दूरी का दुगना यानी 2a, उसका दुगना 4a होता था एलआर, यानी दुगना, राइट। तो वही मैंने गेम करा है बेटा, यहाँ पर वही गेम हमने यहाँ पर करा है, देख लो आप, वही गेम हमने करा है। √2 आ गया, 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो 0 + 1/√2 दैट इज √2। गॉट इट। एलआर आ गया, फोकस आ गया, सब कुछ आ गया सर। तो ये 3 चीजें इसने पूछी थी और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको क्रैक कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, राइट। बोलो जनाब, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज अपने विचारों को हमारे साथ थोड़ा सा साझा करें, ठीक है भाई। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई, छोटी छोटी चीजें। ये लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस दिस एंड वर्टेक्स दिस। अब ये जनरल है, ये क्या है बेटा, जनरल है, लेकिन फिर भी इसको हम बता सकते हैं ये जनरल है। सर जनरल तो नहीं है, नहीं जनरल नहीं है, शिफ्टेड, जो भी कुछ है, लेकिन सर इजीली क्रैक कर सकते हो आप इसको, कैसे कर सकते हो सर? वर्टेक्स और फोकस दे दिए इसने। मैंने कहा हाँ यार, वर्टेक्स और फोकस इसने हमें दे दिए हैं, तो एक काम करते हैं सर। सर इसने हमें मान के चलो वर्टेक्स और फोकस दे दिए, डायरेक्ट्रिक्स है सर, जो भी है। ये लो सर, ये फोकस है सर आपका S, और इसके कोऑर्डिनेट है भैया यहाँ पर 4, -3। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी, है ना। और बेटा ये इसने वर्टेक्स दे दिए, इसने, दैट इज 4, -1, 4, -1, राइट। ये आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है दादा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। फोकस है ही आपके पास सर, सब कुछ तो आ गया। ये पॉइंट PS है सर, तो हम तो एक्चुअल डेफिनेशन लगा देंगे। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y विच इज मूविंग पॉइंट, तो PS इक्वल टू PM लगा देंगे सर। सर PM तो तब लगाओगे ना जब आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिलेगी, तो सर वो तो निकाली जा सकती है। कैसे सर? ये तो मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या लें सर? तो 4 और 4 ले लो, 8/2, तो ये भी 4 ही होगी सर, ये लो, है ना। -3 यानी सर कितना लें? 2 ले लो भैया, तो 3 ले लो, नहीं 4, 5 -3, या फिर -3 + 1। हाँ, इसको अगर मैं 1 लूँ बेटा तो देखो -3 + 1/2, ये लो, ये आ गया बेटा आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की आ जाएगी, सब कुछ तो इजीली आ गया सर। मैंने कहा बेटा मुझे एक्सिस की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। हाँ सर, इजीली क्रैक कर सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इजीली बताई जा सकती है ना। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हाँ, तो दादा यहां पर स्लोप क्या आ जाएगा इसका? सर अब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तब भी इजीली
डील तो कर ही पा रहा हूं, है ना, तब भी इसको हम डील तो कर ही सकते हैं। तो स्लोप क्या आ गया सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जीरो आ रहा है सर, 1/0 y इक्वल टू, तो बहुत अनडिफाइंड सा हो गया। तो अनडिफाइंड तो हो गई भाई। ये लाइन एक्चुअल में देखा जाए तो कैसी लाइन है ये, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो लाइन वो पैराबोला ऐसे बनेगा आपका, है ना। तो 1/0 आ गया। तो सर y माइनस y1 विच इज इक्वल टू 1/0 x माइनस x1, x इक्वल टू 4 लाइन है सर, वो जो भी आपके, है ना। ये आ गई सर एक्सिस x इक्वल टू 4, राइट। अच्छा, तो सर अब तो समझ में आ गया, मतलब कुल मिला के पैराबोला कुछ ऐसे बन रहा है देखा जाए तो, राइट। ये सर y इक्वल टू 4 लाइन पे आपका पैराबोला बन रहा है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, ठीक है सर। ये आपकी x इक्वल टू 4 लाइन है सर, राइट। यहां पर सर आपका वर्टेक्स दिया है उसने और फोकस भी दिया है। तो सर ये कुछ ऐसे बनेगा, जो भी कुछ है इस तरीके से बन रहा होगा ये लो, वर्टेक्स आपको दे रखा है 4,-1, है ना, और फोकस आपको दे रखा है 4,-3, उल्टा लिख लिया शायद हमने। (4,-3), 4,-1 ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। बट इसके चक्कर में पढ़ी क्यों रहा हूं मैं इसके चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूं, है ना। अपन तो भाई देखो अभी ठीक है, मैंने शिफ्टेड आपको बताया नहीं, लेकिन ठीक है अभी हाल फिलहाल की दम पर तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि सर एक काम कर लो, एक्सिस आ गया, मैंने कहा भैया मुझे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो। हाँ भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो। तो सर इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप होगा 0, क्योंकि इसका इंफिनिटी था, 1/0 था, तो इसका 0 हो गया। तो सर y माइनस y1 विच इज इक्वल टू, यानी y इक्वल टू 1 लाइन आ गई सर, ये y इक्वल टू 1 लाइन आ गई वाली सर, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, पॉइंट आ गया। तो इक्वेशन इजीली सर आप कुछ मत करो, वही गेम लगा दो भैया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट, y प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू y प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर, खत्म। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ढंग से लिख लो। तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 16 आ गया, माइनस का 8x आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस का 9 आ गया, प्लस का 6y आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y आ गया, राइट। इससे ये कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाला जुगाड़। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ, अब ये आपका शिफ्टेड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, राइट, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और वाई वाले टर्म कितने हैं इसमें सर, वाई वाले टर्म ये दोनों हैं, तो इसको उधर ले आओ तो ये प्लस का 4y हो गया, ठीक है, ये दोनों टर्म भी गया, ये प्लस 1 सर, ये 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, ये इधर आएगा तो 24 हो जाएगा, प्लस का 24 विच इज इक्वल टू 0, जो भी एक बार आप इसकी कैलकुलेशन और चेक कर लेना, लेकिन ठीक है दादा, है ना। तो यहां तक आपकी दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो बीच में कुछ बोला है, हालांकि इसको अपन शिफ्टेड पैराबोला बोलते हैं, इसको बेटा अपन शिफ्टेड पैराबोला बोलते हैं, शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला मतलब सर इसका जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा इसका डायग्राम। ये आपकी एक्सेस होगी, जो भी नीचे की तरफ मुंह खुलेगा इसका, नेगेटिव वाई की तरफ। ओके, तो सर ऐसे वाले गेम को मैंने कहा ये भी आसान है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे गेम है, ऐसा नहीं है कि तुमसे अब गेम हो नहीं पाएगा, चीजें सेट कर नहीं पाओगे तुम, है ना। सब लाइट मामला है, लाइट मसाला है, और चीजें यहां तक ठीक है ना, और अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो शिफ्टेड पैराबोला समझ गए आप। सर शिफ्टेड में क्या होगा, शिफ्टेड में कुछ नहीं है, जैसे मान के चलो बेटा आपका पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, समझना इस बात को। अब ये पैराबोला कैसा था सर, ये वाला पैराबोला तो ऐसा था अपने पास। तो शिफ्टेड का मतलब बेटा यहां पर जब मैं शिफ्टेड वर्ड बोलता हूं, शिफ्टेड वर्ड बोलता हूं, शिफ्टेड मैं वर्ड अगर लिखता हूं बेटा, शिफ्टेड लिखता हूं, तो आप वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहे हो। आप पता क्या कर रहे हो, वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहे हो। यानी बेटा ये जो डायग्राम है इसको आप ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हो, ऐसे भी हो सकता है वो, ऐसे भी हो सकता है वो, ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। आपने वर्टेक्स को शिफ्ट करा h, k पर, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस k का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax माइनस h। दिस इज व्हाट द शिफ्टेड, बस
सर वैसे ही चलेगा सब कुछ। ये आपका क्या आ गया, शिफ्टेड पैराबोला, यानी एक में क्वाड्रेटिक दूसरे में लीनियर। जब भी आपको ओपन करके देखा तो एक में क्वाड्रेटिक दूसरे में लीनियर आपको बनानी पड़ेगी, वहीं से आपकी कहानी थोड़ी सी सेट हो पाएगी। ठीक है प्रभु, यहां तक बन रही है बात, बन रही है कहानी यहां तक, राइट। अच्छा, जैसे मान के चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसने यहां पर दे दिया, तुम खुद इजीली करेक्ट करोगे इसको कि हाँ सर ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस। अब देखो तुम डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। आइए ये लो सर, वर्टेक्स दे रखा है सर -3,0, ये लो, राइट। और डायरेक्ट्रिक्स सर, ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से डायरेक्ट्रिक्स जा रही है, x + 5 = 0 एंड x = -5। तो जो वर्टेक्स है बेटा, जो वर्टेक्स है वो डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा, देख लो आप। जो वर्टेक्स है ये क्या है, -5,0, -5,0। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जल्दी बताओ फटाफट। सर ये आ गया अपने पास -4,0, ये लो, ये वर्टेक्स आ गया। तो अल्टीमेटली आपने वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया, वर्टेक्स को आपने क्या कर दिया बेटा, शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो सर ये आ जाएगा अपने पास, जो अपने पास ये वाला होता था y² = 4ax जैसा कुछ होता था ना, यहां पर सर क्या हो जाएगा, y शिफ्ट हो गया y² विच इज इक्वल टू 4a, जो भी है 4a अपन देख लेंगे बाद में, x + 4 ऐसा कुछ आ गया। मैंने कहा आपने क्या करा बेटा, h, के जो वर्टेक्स आपके थे उसको आपने -4,0 पे शिफ्ट कर दिया, खत्म कहानी। शिफ्टेड दी ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया आपने अल्टीमेटली। अच्छा सर ए कैसे निकालेंगे, अरे यार ए तो तुम भी जानते हो निकालना। सर फोकस से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को ए कहते हैं, जो कि 1 है सर, तो इसको 1 कर दो। तो ये आपका डायग्राम आ गया, y² = 4 x + 4 जैसा भी कुछ है। ये क्या बदतमीजी भाई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -3,0, ए की वैल्यू 1, सही है। ये क्या हो रहा है, टाइप तो देखना पड़ेगा, पड़ेगा 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 पड़ेगा। वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, y - 0 का होल स्क्वायर x + 4, 3 कैसे हो सकता है बे भैया, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है यार, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस दूरी को अपन a कहते हैं। तो 4a की वैल्यू 1 आ गई है ना। अब मान के चलो, अच्छा वर्टेक्स दिए इसने यार, ये -3,0 फोकस नहीं है, सॉरी है ना, ये वर्टेक्स है बेटा, राइट, ये वर्टेक्स है। -3,0 वर्टेक्स है, यहां से 2 यूनिट और आगे आएंगे तो ये फोकस है आपका S, यहां से यहां तक 2 और आगे चलो, यानी -1,0, ये आपका फोकस है। नहीं -1 -6 बटा 2 सही है, -3। वर्टेक्स से -3,0 शिफ्ट हो गया बेटा -3,0 पे ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, और दूरी कितनी है सर, फोकस से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2, दैट इज सर ये 4 × 2 है ना। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, y² = 8x + 3। अपन कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा ना। अच्छा, और सब कुछ भूल गए सर, तो सर हम सब कुछ भूल गए तो भैया तुम्हें कुछ याद नहीं करना, PS = PM, फिनिश है ना। मूविंग पॉइंट लो, P लो, M लो, खत्म, इन दोनों को बराबर कर दो, जो भी ऑटोमेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बट इन जनरल ऐसा होगा नहीं है ना, ऐसा जनरली होगा नहीं, आप उनको क्रैक कर लोगे, इजिली बना लोगे कहानी को। समझ में आ रही, ज्यादा कहानी की नहीं आ रही है, आप उसको इजिली क्रैक कर लोगे आप। चलो, let P be the point on the parabola, this what is the minimum distance of the center, this then the equation of circle passing through C having its center at P। अब इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। तो आइए जनाब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको अपन कैसे क्रैक कर पाएंगे। पैराबोला सर हमें बढ़िया दे रखा है उसने, ओके, और लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है अभी तो, बट आप कर भी सकते हो, ठीक है। दिक्कत इन द सेंस आपको थोड़ा पैरामेट्रिक वाले पॉइंट जो जुगाड़ है मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ठीक है देख लो आप। सर वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा फील करें सर, हल्का सा देखते हैं कि क्या है इसका नाटक, कैसे है। मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि कैसे कैसे इसको देखेंगे अपन। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, सर ये कुछ ऐसे बनेगा पैराबोला, ओके, x हो गया, ये y हो गया, ये वाला पॉइंट सर 2,0 आ गया, ये आपका फोकस हो गया सर, राइट। अच्छा, ये पैराबोला है। लेट p be the point on the parabola which is at minimum distance from the center C of this circle। सर्कल के जो सेंटर है बेटा वो यहां पर कहीं है, -6,0 पर, और रेडियस है उसकी 1। ये लो ऐसे वो सर्कल बन रहा है। वो कह रहा है यहां पर ये वाले जो पॉइंट है P वाले पॉइंट, फिर उसने क्या बोला, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू C, ये है C, एंड हैविंग इट्स सेंटर एट P, ये वाला पॉइंट है P। यानी कुल मिला के बेटा आपको पॉइंट P निकालना है, दैट्स ऑल। सर कुल मिला के कहानी ये बात कहती है, कुल मिला के दादा यहां पर ये सीन क्रिएट हो रहा है सर कि आपको ये जो पॉइंट P है ये सर्कल से मिनिमम दूरी पे होना चाहिए, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालो। अच्छा सर वो हमें AOD और वो सारी चीजें, मैंने कहा अगर तुम्हें पता है तो वेल एंड गुड। यहां पर एक पॉइंट होते हैं बेटा पैरामेट्रिक पॉइंट, ऐसे पॉइंट लेट करो, जनरली उसको बोलते हैं 80 स्क्वायर 280, या फिर तुम इसको नॉर्मली भी लेट कर सकते हो x, y, जो तुम्हारी इच्छा है वैसे तुम इसको लेके जा सकते हो। तो a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, दैट इज ये आ गया बेटा 2t स्क्वायर और 4t, ये आपके पॉइंट आपने लेट कर लिए, ये पॉइंट P के आपने कोऑर्डिनेट कर लिए। ये लो भैया, ये अपने पास आ गया 2t स्क्वायर और ये आ गया 4t। पॉइंट P से बेटा ये सर्कल की मिनिमम दूरी है। मान के चलो बेटा आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है P, आपको मिनिमम दूरी चाहिए। तो सर मिनिमम दूरी तभी होगी जब यहां से ये वाली मिनिमम होगी। सर ये कैसे पता लगा आपको? मैंने कहा ये टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट जो है ना सर, टेंजेंट देख लो आप, ऐसा कह सकते हैं सर कि टेंजेंट का जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है वो सर ऐसे निकल कर जाना चाहिए। हाँ सर सही कह रहे हो आप, मतलब यही मिनिमम है, क्योंकि ये मिनिमम तो नहीं होगी सर। ओके, तो सर फिर इसको कैसे डील करेंगे हम? मैंने कहा दादा देखो आप कैसे करोगे इसको कि सर यहां पर ये टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट इस पर और ये टेंजेंट इस पर, सर दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होनी चाहिए। आप याद करो मैंने एक छोटी सी कहानी कभी ना कभी तो आपको बताई हुई है, कभी ना कभी आपके सामने रखी है कि बेटा अगर 2 कर्व आपको दे रखे हैं तो सर इनके बीच की मिनिमम दूरी तभी काम करेगी जब यहां पर पैरेलल होगी टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल होगी। दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा तभी गेम सर यहां पर सेट हो पाएगा। या फिर ऐसा कह लो सर कि पॉइंट P से नॉर्मल की इक्वेशन C से पास करेगी। अच्छा तो सर एक काम कर लेते हैं, मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। सर ये आ जाएगा अपने पास, ये लो 2y इंटू वाई डैश। ये सब क्या कर रहा हूं तुम समझ रहे होंगे शायद। तो y डैश की वैल्यू आ गई बेटा 4/y, y मतलब सर y डैश की वैल्यू आ गई अपने पास 4/y की वैल्यू आ गई 4t, यानी 1/t। ये आपको स्लोप मिल गया टेंजेंट का। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -t, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा? -t, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -t। नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा आगे का गेम है बट आप समझ पाए तो ठीक है। सो इक्वेशन बताओ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर ये आ गया y माइनस का 4t विच इज इक्वल टू -t और x माइनस 2t स्क्वायर। अच्छा दिस नॉर्मल पासिस थ्रू 6,0 -6,0 सॉरी 0,-6, हाँ 0,-6। तो x की वैल्यू 0, y की जगह -6, तो -6 आ गया, -4t आ गया, राइट, -t आ गया, माइनस का 2t स्क्वायर आ गया, माइनस ये गया, ये गया, ये गया, सर ये आ गया 6 + 4t विच इज इक्वल टू माइनस का 2t क्यूब। क्यूबिक इक्वेशन मिल गई सर, क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सर अपन क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन टी की वैल्यू निकालेंगे, जो टी वाला पॉइंट होगा ना। अब टी सर क्यूबिक में निकालने का हिट एंड ट्रायल तरीका है अपने पास। तो टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने अगर -1 लिया, -2 लिया, जो भी आप लोगे सर, यहां से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा जुगाड़। तो सर अगर हमने सही करा है तो ये हो गया अपने पास माइनस का टी क्यूब विच इज इक्वल टू 3 + 2t, ऐसा कुछ, राइट।
समझ रहे हो दादा कहानी यहां तक? यस, तो टी की वैल्यू बताओ सर। टी की वैल्यू अगर अपने -1 ले ली तो -1 ले ली तो हाँ सर, टी की वैल्यू -1 ले ली तो ये अपने पास आ जाएगा 1 और ये भी 1, तो टी इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। पॉइंट आ गए सर, पॉइंट आ गए टी इक्वल टू 1, यानी सर 2,4 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल गया आपको बेटा 2,4, ये लो -1 2,-4, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। वो कह रहा है आपका जो सर्कल है ना वो सी से तो पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है 2,-4। सर खत्म हो गया अब तो। अब क्या है सर, जो भी सर्कल उसने पूछा है, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा है, वो कह रहा है भैया उसके सेंटर है 2,-4, 2,-4 और पासिस थ्रू दिस पॉइंट, पासिस थ्रू 0,-6। सर बहुत आसान, तो सब कुछ है, सेंटर आ गया तो सर -2 -4 वाला हो गया और ये वाला आ गया, ठीक है, -4x + 8y, -4x + 8y। मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन ही ठीक होगा, एक बार और चेक कर लेना, रेडियस भी आ जाएगी इसकी जो भी है। सर कुल मिला के क्वेश्चन आपका इजीली यहां पर क्रैक हो सकता है। ठीक है दादा, बन रही है आपकी कहानी कि नहीं बन रही है? समझ रहे हो जुगाड़? तो ये छोटी छोटी चीजें शुरुआत करी थी हमने, फिर वहां पर चीजों को देखना चालू कर दिया था। ठीक है दादा, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।